अब हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों के बारे में। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि लोकगीत जो है जनता की भाषा और हमारी संस्कृति के पहरेदार है ना। आरबीएससी बोर्ड की किताबों में ये कुछ वाक्य लिखे हुए हैं कि गांधी जी के अनुसार लोकगीत जो है ये जनता की भाषा और हमारी संस्कृति के क्या है, पहरेदार है। वहीं देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत किसी संस्कृति की मुंह बोले चित्र है ना। मुंह बोले चित्र कौन कहता है? देवेंद्र सत्यार्थी कहता है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि लोकगीत जो है ये संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है ना। सुखद संदेश कौन कहता है? रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। अब हम लोग पहले देख लेते हैं क्षेत्र विशेष के लोकगीतों के बारे में। ये गीत है मूमल, यह जैसलमेर क्षेत्र का गीत है ना। लोद्रवा की राजकुमारी मूमल और अमरकोट के राजकुमार महेंद्र के प्रेम और सौंदर्य वर्णन पर आधारित यह एक श्रृंगारी गीत है। मूमल जो है ये जैसलमेर क्षेत्र का गीत है। लोद्रवा की राजकुमारी थी मूमल और अमरकोट का राजकुमार था महेंद्र। इनके प्रेम और सौंदर्य वर्णन पर आधारित यह एक श्रृंगारी गीत है। इस गीत की जो पंक्ति है वो है हमारी बरसा ले रही मूमल हाले नहीं है हाली जा रहे देश। उसके बाद नेक्स्ट जो लोकगीत है वो है बिछुड़ो। यह है आड़ूती क्षेत्र का गीत। कहाँ का गीत है? आड़ूती क्षेत्र का। इसमें बिच्छू द्वारा काटे जाने पर महिला जो है पति को दूसरा विवाह करने के लिए कहती है। उसके बाद है टोला मारू जो कि सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है। टोला मारू कहाँ का लोकगीत है? तो सर ये सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है जो टोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है। ये भी क्या है? टोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है और ढाडी या फिर ढोली जाति के द्वारा इसको गाया जाता है। नेक्स्ट जो लोकगीत है वो है रसिया। ये भरतपुर धौलपुर क्षेत्र का क्या है? गीत है। रसिया कहाँ का गीत है? भरतपुर धौलपुर का। ये मूल रूप से यूपी का है। मूल रूप से कहाँ का है? यूपी का है। होली पर बम वाद्य यंत्र जो है इसके साथ में इसको गाया जाता है। ये श्रृंगारिक और भक्ति संबंधी गीत है। कैसा गीत है? श्रृंगारिक और भक्ति संबंधी। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर यह आधारित है। उसके बाद है रतवई लोकगीत। यह जो लोकगीत है ये विवाद क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा रतवई लोक नृत्य के साथ में गाया जाता है। पुरुष जो है अलगोजा और टामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। पुरुष क्या बजाते हैं? अलगोजा और टामक वाद्य यंत्र। अमसीडो जो है ये है मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों के द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत। अमसीडो कहाँ का लोकगीत है? सर ये है मेवाड़ क्षेत्र का। भील जो है स्त्री पुरुष वो इसको गाते हैं। उसके बाद है पंचेड़ा। ये आड़ूती और ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर गाया जाता है। पंचेड़ा कहाँ गाया जाता है? हाड़ौती और ढूंढाड़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर मेलों के अवसरों पर इसको गाया जाता है। फिर है जीरो जो कि पश्चिमी राजस्थान का गीत है। पत्नी अपने पति को जीरा नहीं बोने के लिए कहती है। इस गीत की पंक्तियाँ जीरो जीवरो बैरी रे मत बायो जी परण्या जीरो, इस प्रकार से ये गीत है। नेक्स्ट जो लोकगीत है वो है लोवड़ी या हरणी। ये भी मेवाड़ क्षेत्र का गीत है। दीपावली से 15 दिन पहले लड़कों की टोलियाँ इसको गाती है। लड़कियों के गीतों को घड़लियों कहते हैं। लड़कियों का जो गीत है उसको तो कहते हैं हम लोग घड़लियों के नाम से। लोवड़ी हरणी जो है ये मेवाड़ में दीपावली से 15 दिन पहले लड़कों की टोलियाँ गाती है। लड़कियों के गीतों को हम लोग कहते हैं घड़लियों। उसके बाद है केवड़ा। ये केवड़ा वृक्ष को संबोधित करते हुए प्रेयसी द्वारा प्रियतम की याद में गाया जाता है। घूघरी और केवड़ा जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत है। आपसे पूछ लेंगे कि घूघरी कहाँ का लोकगीत है, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र का है। केवड़ा भी मरुस्थलीय क्षेत्र का ही गीत है। पर्वतीय गीत कौन कौन से है? जैसे कि पटेलिया, लालर, बिछियो, माछर, नोखिला। पटेलिया, लालर, बिछियो, माछर, नोखिला। थारी ऊंटारी असवारी, नावरी असवारी, शिकारी गीत है। थारी ऊंटारी असवारी, नावरी असवारी, शिकारी गीत ये सारे मेवाड़ के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ की आदिवासियों के द्वारा गाए जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं वीर या फिर वियोग के गीत। केसरिया बालम पधारो हमारे देश। यह जो गीत है ये राजस्थान का है राज्य गीत।
इसमें पत्नी जो है प्रदेश गए पति को संदेश भेजती है। बीकानेर की मांड गायिका जो है अला जिलाई बाई, उसने पहली बार महाराजा गंगा सिंह के दरबार में इसको गाया था, है ना। केसरिया बालम पधारो हमारे देश जो है ये राजस्थान का राज्य गीत। पत्नी प्रदेश गए पति को संदेश भेजती है। बीकानेर की मांड गायिका अला जिलाई बाई जो है इसने पहली बार महाराजा गंगा सिंह के दरबार में इस गीत को गाया था। नेक्स्ट जो गीत है वो है कुर्जा। महिला जो है कुर्जा पक्षी के माध्यम से विदेश गए पति को संदेश भेजना चाहती है। कुर्जाए मारो भंवर मिला दियो ए, ये जो है गीत की कुछ पंक्तियां हैं। सुवटिया क्या है, तो ये मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री अपने पति को सुवटिया अर्थात तोता के माध्यम से क्या करती है, संदेश भेजती है। उसके बाद पपयो गीत जो है ये पपया पक्षी को संबोधित करके प्रेयसी अपने प्रियतम को उपवन या फिर बाग में आकर के मिलने के लिए कहती है। ओडियो जो है ये याद अर्थ वाले इस गीत को बेटी की विदाई के समय गाया जाता है। ओडियो जिसका अर्थ क्या होता है, याद। बेटी की विदाई के समय ओडियो गाया जाता है। फिर है जोरावा, यह है जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत। पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में इसको गाया जाता है। हिचकी जो है ये मेवात क्षेत्र का लोकगीत है, किसी की याद में इसको भी गाया जाता है। मारा पिया जी भुलावे माने अब हिचकी। उसके बाद है कागा गीत। ये कागा जो गीत है ये कौए को संबोधित करके गाया जाता है। फिर है चिरमी लोकगीत। नववधु जो है अपने भाई या फिर पिता की प्रतीक्षा में यह गीत गाती है। चिरमी एक पौधा है जिसके लाल रंग के बीज होते हैं जो मालवा या फिर पूर्वी मैदान में हमें मिलता है। पीपली जो है ये शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। सुपनो जो है ये रात्रि में स्वप्न का वर्णन करने वाला वीर गीत है। विवाह संबंधी देख लेते हैं गीत, जैसे कि एक बदावा है जो कि शुभ अवसरों पर गाया जाने वाला गीत है। नाम से ही पता चल रहा है बदावा यानी कि शुभ अवसरों पर इसको गाया जाएगा। सगाई जो कि सगाई के अवसर पर गाते हैं। मायरा या बात जो कि बात या मायरा भरते समय गाते हैं। कोयलड़ी गीत जो कि मेवात क्षेत्र का गीत है ना। कोयलड़ी कहाँ का गीत है सर, ये मेवात क्षेत्र का गीत है। इसमें पुत्री को सीख या फिर विदा करते समय गाया जाता है। ओडियो जो है ये भी बेटी की विदाई के समय गाया जाता है। घोड़ी जो कि वर की निकासी या फिर गुड़ चढ़ी की रस्म के समय गाया जाता है। बन्ना बनी जो है ये वर और वधू के लिए गाया जाता है। तोरण, वर के घर वर जो है वे वधू के घर पर पहुंचता है तो उस समय घर में प्रवेश से पहले लकड़ी का तोरण बांधते समय इसको तोरण को गाया जाता है। कामण जो है वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। शीढ़नी जो है ये विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा हंसी मजाक में गाए जाने वाले गाली गीत होते हैं। पावड़ा जो है ये दामाद के ससुराल में आने पर और भोजन कराते समय गाया जाता है ना। दामाद जब ससुराल में आता है उस समय और जब उसको भोजन कराया जाता है उस समय पावड़ा गीत गाया जाता है। जला जो है ये महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है उस समय जला गीत गाती है। राती जगह जो है ये रात्रि जागरण के गीत होते हैं। अथलेवा जो है ये भी एक विवाह गीत है। पीठी जो कि वर वधू को उगटन या फिर पीठी लगाते समय गाते हैं। कमर कलेवा जो है ये दूल्हे के साले जो होते हैं वो उसको खाना खिलाते हैं उस समय ये गीत गाया जाता है। कांकन डोरा वर वधू के हाथ पैरों पर कांकन डोरा बांधते हैं उस टाइम गाते हैं। जुआ जुई जो है ये शादी पर जुआ रस्म के समय गाए जाते हैं। बिंदुला या फिर बंदोला जो है ये विवाह से पहले वर को रिश्तेदारों के या आमंत्रित किए जाने के बाद में लौटते समय गाया जाता है। हाँ, रिश्तेदार विवाह से पहले वर को आमंत्रित करते हैं तब लौटते समय जो है ये गीत गाए जाते हैं। वर या वधू दोनों को, है ना, दोनों को आमंत्रित करते हैं उस समय गाते हैं। दुपट्टा जो है दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत होता है। दुपट्टा कौन गाते हैं, दूल्हे की सालियां। फिर है संजा, ये भी एक विवाह गीत है, अच्छे वर की कामना के लिए गाया जाता है। फलसड़ा जो है ये विवाह के अवसर पर अतिथियों के स्वागत के लिए गाते हैं। फलसड़ा किस लिए गाते हैं, अतिथियों के स्वागत के लिए। चाक बात, महिला कुमार के घर जाकर के चाक पूजते समय चाक बात गाती है। उसके बाद श्रृंगारिक या अन्य गीत देख लेते हैं। घूमर, महिलाएं घूमर नृत्य के साथ में गाती है, जैसे मारी घूमर छह नखरा लिए माँ। कांगस्यो
ये भी एक श्रृंगारी गीत है जो कंगे को संबोधित करके गाया जाता है। मारा छेल भंवर रो कांगसियो पणिहारा ले गई। काजलियो ये 16 श्रृंगारों में से एक काजल आधारित श्रृंगारिक गीत है जो होली पर चंग के साथ में गाया जाता है। काजलियो को किसके साथ में गाते हैं? चंग के साथ में। लूर जो गीत है ये राजपूत महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। गोरबंद जो है ये ऊँट के गले का आभूषण होता है। ऊँट का श्रृंगार करते समय यह गीत गाया जाता है। उसके बाद है पणिहारी या एंडोनी जो है ये पानी भरते समय महिलाओं के द्वारा पति धर्म पर अटल रहने के लिए गाया जाता है। बिणजारा जो है ये मरु प्रदेश का गीत है। कहाँ का गीत है? मरु प्रदेश का, जो बिणजारा और बिणजारी के मध्य संवाद है। ऊँट पर बैठकर गाते हुए लंबी दूरी तय करते हैं। उसके बाद धार्मिक या सामाजिक गीत देख लेते हैं, जैसे कि एक गीत है हरजस। भगवान श्री कृष्ण और राम की लीलाओं का वर्णन करने वाला ये एक धार्मिक लोकगीत है। हरजस जो लोकगीत है ये कृष्ण और राम की लीलाओं का वर्णन करने वाला क्या है? धार्मिक लोकगीत है। लांगूरिया गीत जो है ये करौली में कैला देवी माता से संबंधित गीत है। गणगौर क्या है? तो सर ये गणगौर पर्व पर गाया जाता है, जैसे खेलन दो गणगौर भंवर माने खेलन दो गणगौर, मारी सखियां जो ये बाट भंवर माने खेलन दो गणगौर। उसके बाद है तीज, ये श्रावण मास में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। पावड़े जो गीत है ये महापुरुषों की वीरता का उल्लेख करने के लिए गाया जाता है। पावड़े किस लिए गाए जाते हैं? पावड़े या पवाड़े, तो ये महापुरुष जो है उनकी वीरता का वर्णन करते समय या उल्लेख करते समय गाया जाता है। कुकड़ी जो है ये रात्रि जागरण में गाया जाने वाला जो अंतिम गीत होता है उसको बोलते हैं कुकड़ी। जत्सा या ओलर जो है ये पुत्र के जन्म पर गाया जाता है। जत्सा या ओलर कब गाते हैं? पुत्र के जन्म पर। फिर है आलरिया या घोगरी जो है ये बच्चे के जन्म पर, ये भी तभी गाया जाता है। आलरिया और घोगरी जो है ये भी बच्चे के जन्म पर। छेड़े लोकगीत जो है ये शिशु मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब गाते हैं। हर के हिंडोले जो है ये वृद्ध व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तब हर के हिंडोले गाए जाते हैं। सारंग संगीत जो है ये दोपहर काल का गीत है। कब का गीत है? दोपहर काल का। लावणी जो गीत है, लावणी जो है इसका अर्थ होता है बुलाना। लावणी का अर्थ क्या होता है? बुलाना। यह प्रेमी द्वारा प्रेमिका को बुलाने के लिए या फसल काटते समय भी गाया जाता है। जब प्रेमी जो है प्रेमिका को बुलाता है उस समय गाता है, या फिर फसल काटते समय इसको गाया जाता है। रतन राणो, रतन राणो क्या है? तो ये अमरकोट के राणा रतन की स्मृति में गाया जाने वाला गीत है। मोरिया जो है ऐसी लड़की गाती है जिसकी सगाई हो गई है लेकिन विवाह में अभी देरी है, तो फिर वह मोरिया गीत के माध्यम से संबोधित करती हैं। राजस्थान के संगीत घराने और प्रमुख संगीतज्ञ गीत देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं मांड गायकी, गायन की शैलियाँ देख लें। पहले मांड गायकी देख लेते हैं। मांड गायकी का जो उत्पत्ति स्थल है वो है जैसलमेर, जिसका प्राचीन नाम मांड था। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो अल्लाह जिलाईबाई जो कि बीकानेर की है, गौरी देवी बीकानेर की है। मांड गायकी प्रमुख कलाकार मांड गायकी की कौन कौन से? अल्लाह जिलाईबाई जो कि बीकानेर की है, गौरी देवी बीकानेर की है, एक गौरी देवी पाली की भी है, मांगी बाई उदयपुर की है, जमीला बानो जोधपुर की है, बन्नू बेगम जयपुर की और बतुल बेगम जो है नागौर की। ये सारी की सारी मांड गायकी से संबंधित है। गौरी बाई जो है डूंगरपुर वाली, वह वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है ना। गौरी बाई जो है डूंगरपुर वाली, उनको वागड़ की मीरा के नाम से जानते हैं। अगली जो गायकी है वो है मांगणियार गायकी। इसका जो मूल स्थान है वो है मांगणियार, मुस्लिम रूप से सिंध प्रांत के है ना। कहाँ के हैं? सिंध प्रांत के हैं और जैसलमेर बाड़मेर में ये निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं अभी? जैसलमेर बाड़मेर में। तो हमसे पूछा जाएगा कि इनका स्थान कौन सा है तो हम लोग बता देंगे जैसलमेर बाड़मेर में। इनका मुख्य पेशा गायन वादन ही होता है। इनके जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से हैं? कमायचा और खड़ताल। मांगणियारों के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से? कमायचा और खड़ताल। प्रमुख कलाकार जो है सद्दीक खान मांगणियार, ये खड़ताल वादक है। सद्दीक खान मांगणियार को खड़ताल बजाने के कारण इनको खड़ताल वादक के रूप में संबोधित करते हैं हम लोग। उसके अलावा है साकर खान मांगणियार, ये प्रसिद्ध मांगणियार गायकी के कलाकार है। साकर खान मांगणियार जो है ये कमायचा वादक है ना। साकर खान मांगणियार जो है ये तो बजाते कमायचा और सद्दीक खान मांगणियार बजाते खड़ताल। रुकमा मांगणियार जो है ये बाड़मेर की विकलांग गायिका है। रुकमा मांगणियार कहाँ की गायिका है? बाड़मेर की विकलांग गायिका है। सद्दीक खान मांगणियार जो है इनका जन्म होता है झापली गांव शिव बाड़मेर में, है ना। कहाँ जन्म होता है?
जापली गांव शिव बाड़मेर में। इनकी स्मृति में 2002 को जयपुर में सद्दीक खान मंगनियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद लोक रंग की स्थापना की गई थी। वापस देख लेते हैं। सद्दीक खान मंगनियार का जन्म जापली गांव शिव बाड़मेर में हुआ। इनकी स्मृति में 2002 को जयपुर में सद्दीक खान मंगनियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद लोक रंग की स्थापना की गई। नेक्स्ट जो गायकी है वो है ध्रुपद गायकी। ध्रुपद गायकी का आरंभ होता है ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के समय। बिजू बावरा जो है इन्हीं के दरबार में था, है ना। ध्रुपद गायकी जो है ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के समय ध्रुपद गायकी का आरंभ होता है। बिजू बावरा जो है इन्हीं के दरबार में था। इनके ग्रंथों की बात करें तो मान सिंह तोमर ने ध्रुपद गायकी से संबंधित मान कोतवाल ग्रंथ की रचना की। मान कोतवाल ग्रंथ की रचना किसने की? मान सिंह तोमर ने। यह भारत की प्रसिद्ध गायन शैली है जो वेदों से चली आ रही है। ध्रुपद गायकी कहाँ से चली आ रही है? वेदों से। प्रमुख शैलियां या वाणियों की बात करें तो मध्यकाल में ध्रुपद की 4 शैलियां विकसित होती हैं। कौन कौन सी विकसित होती हैं? एक है गौहरवाणी। गौहरवाणी के प्रवर्तक तानसेन खुद थे। इनकी उत्पत्ति होती है ग्वालियर से। गौरवाणी के प्रवर्तक तानसेन, उत्पत्ति होती है ग्वालियर से। खंडारवाणी के प्रवर्तक है समोखन सिंह। कौन है? समोखन सिंह। खंडार जो है उनियारा टोंक के शासक थे। समोखन सिंह जो है खंडारवाणी के प्रवर्तक है और खंडार जो है उनियारा टोंक के शासक थे। डागुरवाणी के प्रवर्तक जो है वो है ब्रजनंद डागर। उत्पत्ति होती है जयपुर से। इसको प्रसिद्धि दिलाई बैराम खां डागर ने। नौहरवाणी, इसके प्रवर्तक जो है वो है श्रीचंद नौहार। देखिएगा, गौहरवाणी के प्रवर्तक तो है तानसेन, जबकि नौहरवाणी के प्रवर्तक है श्रीचंद नौहार। उत्पत्ति होती है जयपुर से। अन्य प्रमुख ध्रुपद गायक देख लेते हैं। अन्य गायक कौन कौन से हैं? अकबर के समय तानसेन, उनके गुरु स्वामी हरिदास, गोपाल जो है प्रसिद्ध ध्रुपद गायक है। तो अकबर के समय है तानसेन, उनके गुरु स्वामी हरिदास, गोपाल जो है वो प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे। राजस्थान की गायिका एकमात्र है वो है मधु भट्ट तेलंग। मधु भट्ट तेलंग जो है ये राजस्थान की एकमात्र गायिका है, ध्रुपद गायिका। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अन्य गायन शैलियाँ, जैसे कि एक है लंगा गायकी जो कि जैसलमेर बाड़मेर में लंगा जाति की गायन शैली है। 4 बैंत शैली जो है ये है टोंक की, मूलतः यह अफगानिस्तान की थी। इसके जो प्रवर्तक है वो है करीम खान नियम। कौन है? करीम खान नियम। तालबंद गायन शैली की बात करें तो ये करौली सवाई माधोपुर में विकसित होती है। कहाँ विकसित होती है? करौली सवाई माधोपुर में। औरंगजेब के समय में विस्थापित किए गए कलाकारों के द्वारा इसको विकसित किया जाता है। उसके बाद हवेली संगीत गायन शैली की बात करें तो इसका जो स्थान है वो है नाथद्वारा राजसमंद। औरंगजेब के समय में बंद कमरों में इस शैली को विकसित किया गया। प्रमुख संगीत घराने देख लेते हैं। सबसे प्राचीन संगीत ग्रंथ जो है वो है सामवेद। घराना प्रणाली यह तानसेन के वंश से आरंभ होती है। घराना प्रणाली कब से आरंभ होती है? तानसेन के वंश से, जहाँ संगीत परंपरा गुरु से शिष्यों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। पहला घराना हम लोग पढ़ेंगे जयपुर घराना। इसके प्रवर्तक थे मनरंग भूपत खान जो कि दिल्ली घराने के सदरंग खान के पुत्र थे। प्रवर्तक कौन थे? मनरंग या भूपत खान। यह कथक नृत्य शैली का आदिम घराना। जयपुर घराना जो है ये कथक नृत्य शैली का कैसा घराना है? आदिम घराना है। कथक घराने के प्रवर्तक भानुजी महाराज और कलाकार जो थे वो थे बिरजू महाराज। प्रवर्तक कौन थे? भानुजी महाराज, कलाकार थे बिरजू महाराज। पटियाला घराना जो है ये भी एक जयपुर की उपशाखा है। फतेह अली और अली बख्श जो है टोंक के नवाब इब्राहिम के दरबारी थे। पटियाला घराने के प्रवर्तक है फतेह अली और अली बख्श। टोंक के नवाब इब्राहिम के ये दरबारी विद्वान हुआ करते थे, फतेह अली और अली बख्श। पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली जो है वो भी पटियाला घराने से ही संबंधित था। अतरौली घराना ये भी एक जयपुर की उपशाखा है। प्रवर्तक है साहिब खान और अल्लादिया खान। प्रवर्तक कौन है? तो सर प्रवर्तक जो है वो है साहिब खान और अल्लादिया खान। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो मानतौल खान। अल्लादिया खान को संगीत सम्राट या
माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक के नाम से जानते हैं। अलादिया खान को किस नाम से जानते हैं? संगीत सम्राट या माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक। मानतौल खान जो है इनको रुलाने वाला फकीर के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट जो घराना है वो है मेवाती घराना। इसके प्रवर्तक है गग्गे नजीर खान। क्या नाम है? गग्गे नजीर खान। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के ये दरबारी गायक थे। अन्य कलाकारों की बात करें तो पंडित जसराज, मोतीराम, ज्योतिराम, पंडित मणिराम, ये सारे इसी घराने से संबंधित थे। कौन कौन थे? पंडित जसराज, मोतीराम, ज्योतिराम और पंडित मणिराम। इसे ग्वालियर घराने की शाखा के रूप में हम लोग मेवाती घराने को जानते हैं। डागर घराने की बात करें तो प्रवर्तक है बैराम खान डागर। ये जयपुर के महाराजा राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। बैराम खान डागर जो है ये जयपुर महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। कलाकारों की बात करें अन्य तो अमीनू खां, जहीरू खां, फयाजुद्दीन खां डागर। क्या क्या नाम है? अमीनू खां डागर, जहीरू खां डागर, फयाजुद्दीन खां डागर। नेक्स्ट जो घराना है वो है जोधपुर घराना, जिसे हम लोग रंगीला घराना के नाम से भी जानते हैं। प्रवर्तक जो है वो है रमजान खान रंगीले। जोधपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? रमजान खान रंगीला है। बीनकार घराने के हैं रज्जब अली बीनकार। रज्जब अली बीनकार जो है ये बीनकार घराने के कलाकार है। सैनिया घराने के प्रवर्तक है सूरत सेन, जो कि तानसेन के ही पुत्र हुआ करते थे। प्रमुख संगीतज्ञ देख लेते हैं, जैसे कि अल्लाह जिलाबाई। ये बीकानेर की मांड गायिका है। इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला या फिर मरुभूमि कोकिला के नाम से जानते हैं। इनको 1982 को पद्मश्री और 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। देखिएगा, अल्लाह जिलाबाई जो है ये राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जानती हैं। इनको 1982 को तो मिलता है पद्मश्री, 2012 को मिलता है मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार। 2003 में इन पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। 2003 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। उसके बाद है पंडित विश्व मोहन भट्ट, जो कि जयपुर के निवासी थे। इन्होंने एक नया वाद्य यंत्र मोहन वीणा बनाया। इनको 2002 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। विश्व मोहन भट्ट जयपुर के निवासी है। इन्हें एक नया वाद्य यंत्र मोहन वीणा बनाया। इनको 2002 को पद्मश्री और 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। जगजीत सिंह की बात करें तो ये गंगानगर के गजल गायक थे। इनको 2012 को मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था। साकर खान मांगणिया की बात करें तो ये अमीरा जैसलमेर के कवायत वादक है। इनको पुरस्कार 2012 को पद्मश्री मिलता है। महमूद दौलपुरी जो है हारमोनियम के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। प्रेरणा माली जो कि बांसवाड़ा की जयपुर घराने की वरिष्ठ नृत्यांगना के रूप में जानी जाती है। हरि सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने राग से पत्थर पिघला दिया था। हरि सिंह जो है इनके बारे में क्या कहा जाता है कि इन्होंने राग से पत्थर को पिघला दिया था। अन्य कलाकार जैसे कि मल्लिका अर्जुन मंसूर है। इसके अलावा जोधपुर के निवासी गणेशी लाल व्यास जो है ये रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक गायन इन्होंने किया था। कबीर यात्रा एक गायन यात्रा है जो राजस्थान पुलिस के द्वारा प्रतिवर्ष पर्यटन विभाग और लोकायन संस्थान बीकानेर के सहयोग से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आयोजित की जाती है। कबीर यात्रा कौन आयोजित करता है? राजस्थान पुलिस प्रतिवर्ष पर्यटन विभाग और लोकायन संस्था बीकानेर के सहयोग से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए। थैंक यू। इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।